अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी एक ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में? खिलाफत उस्मानिया का दौर कैसा था और ये हुकूमत कितनी देर चली? तुर्कों की रवायात कैसी हैं? तुर्की में घूमने के लिए सैर व तफरीह के बेहतरीन मकामात कौन कौन से हैं? तुर्की के लोग यूरोपीय लिबास में भी मशरकी रवायात को क्यों निभाते हैं? तो इन सारे सवालात के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं तुर्की के एक बेहतरीन और मुनफरिद सफ़र पर। एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ नक्शे पर दो बरआज़मों को जोड़ता है बल्कि तहजीब, सकाफत, मज़हब और सियासत के दरमियान भी एक जिंदा पुल की हैसियत रखता है। तुर्की का मुकम्मल सरकारी नाम जमहूरिया तुर्की है और ये मुल्क 19 अक्टूबर 1923 को वजूद में आया, जब खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे एक जदीद सेकुलर जमहूरियत की बुनियाद पर कायम किया। मगर इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ यूनानी, रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी तहजीबों के आसार आज भी मौजूद हैं। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल करता है। ये मुल्क 3 जानिब समुद्रों से घिरा हुआ है। शुमाल में बहीरा असवद, मगरब में बहीरा एजन और जनूब में बहीरा रोम वाक़या है। इसका महल वक़ूअ इसे न सिर्फ जगराफाई लिहाज से अहम बनाता है बल्कि तारीख़ी तौर पर भी ये दुनिया के कई बड़ी सल्तनतों का मरकज़ है। तुर्की की सरहदें 8 ममालिक के साथ मिलती हैं। शुमाल मशरक़ में जॉर्जिया, मशरक़ में अर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान वाक़या हैं, जबकि जनूब में इराक और शाम और मगरब में यूनान और बल्गारिया की सरहदें मिलती हैं। आबादी के लिहाज से तुर्की एक मजबूत कौम है। 2025 के अंदाज़ों के मुताबिक इसकी कुल आबादी 87.7 मिलियन है। यहाँ की अक्सरियत तुर्क नस्ल पर मुश्तमिल है, जबकि बड़ी अक़लियत कुर्दों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अरब, हज़ारी और चंद यूनानी नस्ल के लोग भी मौजूद हैं। इसका दारुल हुकूमत इनकरा है, मगर तुर्की का दिल इस्तांबुल में धड़कता है, जो ना सिर्फ तुर्की का सबसे बड़ा शहर है बल्कि तारीख़ी, सकाफ़ती और माशी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। तुर्की का झंडा सादा मगर पुरअसर है। सुर्ख पस मंज़र पर एक सफ़ेद हलाल और सितारा, ये निशान इस्लाम और तुर्की की तारीख़ी रूहानियत का मज़हर है। तुर्क कौम अपनी कौमी शनाख्त, ज़ुबान, सकाफ़त और तारीख़ पर फ़ख्र महसूस करती है। यही है तुर्की, कदीम भी और जदीद भी, मशरक़ भी और मगरबी भी, और यही तज़ाद है इसकी खूबसूरती का। तुर्की की सरजमीन एक ऐसी तारीख़ की गवाह है जो सिर्फ चंद सदियों की नहीं बल्कि हज़ारों साल पर मुहित है। मगर सबसे नुमाया दौर है खिलाफत उस्मानिया का, जिसका आगाज़ 1299 में हुआ और ये खिलाफत तकरीबन 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करती रही। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह किया और इसे खिलाफत का मरकज़ बनाया। उस्मानियों का निज़ाम, अदलिया, फ़ौज, फ़न तमीर और इल्म की सरपरस्ती दुनिया के लिए मिसाल बन गई। पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत का ज़वाल हुआ और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को ख़त्म करके जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। उन्होंने सेकुलर आयन, लतीनी रस्म, ख़वातीन को हकूक़ और यूरोपी निज़ाम तलीम में राज किया। तुर्की का जगराफिया हैरत अंगेज़ तनों का हामिल है। शुमाल में सरसब्ज़ पहाड़ और बहीरा असवद के साहल, मगरब में जैतून के बागात और एजेंसी, जुनूब में नीले पानियों वाला बहीरा रोम और दरमियान में एनातोलिया का बुलंदोबाला पहाड़ी इलाका वाक़या है। कापादोकिया की पुरअसरार वादियाँ, पामुक किले के सफ़ेद नमकी चश्मे, एनातोलिया और बुरुदरम के साहल तुर्की को कुदरती हुस्न का शाहकार बनाते हैं।
ترک قوم ایک مہمان نواز، جذباتی اور ثقافتی طور پر جڑی ہوئی قوم ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان ترکی ہے، جو عربی، فارسی اور فرانسیسی کے اثرات سے لبریز ہے۔ معاشرتی زندگی میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ ترک لوگ تہوار، روایتی رقص، شادی بیاہ اور مذہبی ایام کو بڑی عقیدت سے مناتے ہیں۔ ترکی کی معیشت ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ اہم شعبے ہیں زراعت، سیاحت، آٹو موبائل، ٹیکسٹائل، دفاعی ٹیکنالوجی اور تعمیراتی کام شامل ہیں۔ ترکی دنیا میں سب سے زیادہ کپاس اور ٹیکسٹائل برآمد کرنے والا ممالک میں شامل ہے۔ دفاعی صنعت میں ڈرون اور آٹو موبائل میں ٹوچ کار کی پیداوار ترکی کے ٹیکنالوجی ترقی کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کا سیاسی نظام صدارتی جمہوریت ہے۔ موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کی قیادت میں ترکی نے مشرقی وسطی، یورپ اور ایشیا میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، یورپی یونین سے وابستگی رکھتا ہے اور اسلامی دنیا میں ایک بااثر حیثیت رکھتا ہے۔ ترکی سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ استنبول میں آیا صوفیہ، نیلی مسجد، بازار کبیر، ایفیسس میں یونانی دور کی باقیات، اناطولیہ اور قاش میں نیلے پانیوں کے ساحل، طرابزن میں بحیرہ اسود کے پہاڑ اور جھیلیں واقع ہیں۔ ترکی نے تعلیمی میدان میں بڑی پیش رفت کی ہے۔ استنبول یونیورسٹی، بوگازاکی، میٹو جیسے ادارے عالمی رینکنگ میں شامل ہیں۔ سائنس، انجینئرنگ، خلائی تحقیق اور طبی میدان میں ترکی کی ترقی قابل تحسین ہے۔ آج کا ترکی ماضی کی جڑوں سے جڑا ہوا ہے اور اس مستقبل کی طرح بڑھتا ہوا ملک ہے۔ ایک ایسا ملک جو روایت کو سنبھال کر جدیدیت کو اپنانا جانتا ہے۔ ترکی کی ترقی، تہذیب اور ثقافت ہمیں سکھاتی ہے کہ قومیں اپنی پہچان کو زندہ رکھ کر بھی ترقی کر سکتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ترکی کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اس طرح کی منفرد ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہو سکیں۔ اب تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ جس کنٹری کے بارے میں آپ لوگ ویڈیو چاہتے ہیں وہ کمنٹ لازمی کریے گا۔ اللہ حافظ۔